इमरान के दौर की जो एक भयानक मिस्टेक थी ना, वो ये थी कि सारी अपोजिशन को चोर डाकू करार दे के जेलों में डालना। अभी आप काम वो पीटीआई के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, आई डोंट थिंक कि हम पीटीए के साथ हम काम कर रहे हैं। आप वही उन्हीं लाइनों पे काम कर रहे हैं। 6-7 दफा बंदे की जमानत होती है, आप पकड़ के अंदर डाल देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कितनी दफा कोई भी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान की अदर देन पीटीआई जिसने अपना सेंसिटिव तनसीबात पे जाके हमला किया, आप मुझे बता दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप चले गए थे? बिल्कुल, हम खुद नहीं गए थे। और ये आपने कब से सुप्रीम कोर्ट को अपना सेंसिटिव तस्लीम? रियासत के अदारे जो हैं, रियासत के अदारों में से एक सुप्रीम कोर्ट है। रियासत के अदारों में तो पीटीआई ये क्रॉस कर गई थी, आपको याद है? ये आपका जो पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, देयर इज सेक्रेटेरिएट ऑफ इस्लामाबाद। लेकिन मलिक साहब, इसमें 9 मई यौम से और दिन हम डिबेट कर सकते हैं। 9 मई यौम से है, मैं उस पर कंफ्यूज नहीं हूं, मैं उसको यौम से मानता हूं जी, लेकिन मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप उस नहज पे चले जाएं जहां पर उन्होंने सारों को चोर डाकू कह के, मोदी का यार कह के जेलों में डाला था। देखिए, हमारी हुकूमत आप 7-7 दफा बंदे की जमानत पे जेलों में डाल रहे हैं, 7-7 दफा जमानत के ऊपर। मैं तो फ्रैंकली इसको ज्यादा तफसील से फॉलो नहीं करता कितनी दफा बंदे की जमानत हुई, बट असूली मैं समझता हूं कि अगर कोई भी इनोसेंट है तो उसको बिल्कुल जरा भी कोई जरस भी उसको नहीं होनी चाहिए। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों होना चाहिए? आपके कवानीन में बड़ा क्लियर है। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल इन यूरोप एंड द वर्ल्ड कि आप सिविलियंस को पकड़ के मिलिट्री कोर्ट्स में? कुलभूषण का तो इंटरनेशनल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आपका कोर्ट पाकिस्तान का दुश्मन है। एक सेकंड, आपका 1956 एक्ट, इसका मतलब रिडंडेंट हो गया, आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रिडंडेंट हो गया। इट इज ओनली लिमिटेड, ए वेरी स्मॉल परसेंटेज जिन्होंने तनसीबात पे हमला किया, जिन्होंने दफाई जो जगह है या कोई इस तरह की जो बिल्डिंग्स है उसको क्रॉस किया। इट्स नॉट ऑन एवरीबॉडी। बाकी तो जिन्होंने जो कुछ किया वो तो 90% तो वो लोग हैं। तो अगर 102, अगर मैंने जो नंबर मुझे पता है, तो दिस आउट ऑफ मे बी फ्यू थाउजेंड्स। तो देखें, या तो आप समझते कि आप वो कानून पे बदल दें, अगर आपका उसमें स्पेसिफाइड है कि किसको उस कानून के तहत, तो आज से नहीं हो रहा। हमेशा जब वो उस टाइप की होती है, एक उनके अदारों के अपने एम्प्लॉइज के। एंटी टेररिज्म एक्ट 780 इतना सख्त है, तो आपको इन लोगों को, सिविलियन को, सारों को उसी के नीचे ट्रायल करना चाहिए। सारे उधर ही जा रहे हैं ना, आपको उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, हम नहीं जा रहे। ये लॉ देखें प्लीज, लेट्स बी वेरी क्लियर। जहां उनकी पीटीआई के लोगों को कम से कम कुलभूषण से तशबीह ना दीजिएगा, काबिल कबूल नहीं होती। नहीं, मैंने उसको देखें, लेट्स बी वेरी क्लियर मालिक साहब, मैं उस वजह से नहीं तशबीह दी। मैं आपके आर्मी एक्ट 56 को मैंने कहा कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं, जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, उसको मानती हैं कि वो लॉ है, वो लॉ जस्टिफाइड है। दुश्मन मुल्क का एक एजेंट है कुलभूषण। नहीं, एक सेकंड, आपने इस लॉ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। आपने लीगल काउंसिल उसको अलाउ किया हुआ है, इंडिपेंडेंट। आपकी एक अपील उस फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ के पास जाती है, उसके बाद आपके एपेक्स कोर्ट इन्वोक होते हैं, अपीलें वहां जाती हैं, तो उसमें कौन सी बुराई है? देखिए, उनका कानून कहता है। देखिए, अभी हमारी तो ये जो एफआईआर है वो नॉर्मल है, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया विद ऑल दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और सर, इमरान, मेरी सुन, वो उन्होंने, इट इज देयर राइट के जाके वो एप्लीकेशन दें कोर्ट में कि जी आपके ये जो 50 लोग हैं, इसमें ये 5 लोग हैं, ये उनका एविडेंस है, ये इन्होंने दे फॉल अंडर और टेरर, इनको हमें, तो वो हुआ है। इसमें तो कोई गवर्नमेंट तो नहीं हैंड ओवर किया। जिस तरीके से आईएमएफ के मुआहदे के मौके पर उनके 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स की ऑडियो लीक हुई थी, क्या फेटफ के कुछ ऐसे खतूत हैं जो पीटीआई से मुंसलिक किसी लोगों ने लिखे हो? देखिए, मेरे पास इस वक्त एविडेंस सो फार आई हैव नॉट सीन, इसलिए मैं इसमें बिलीव करता हूँ अगर आपने खुद नहीं देखा तो उसको कंडोर्स ना करें। लेकिन वो जो आईएमएफ के हवाले से था, वो तो आपको पता ही है कि फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर जो थे, वो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को बाकायदा, उनकी दोनों हुकूमतें थी पंजाब में उस वक्त, और केपी उनको कह रहे थे कि आप मत ये कॉपरेट करें।